हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, डिजिटल लर्निंग विद जयेश राजगोर में आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त चीज जिसका नाम है मेल मर्ज। जी हां दोस्तों, मेल मर्ज ये जादू के समान काम करता है। आपके डेटा को उठा करके डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपके काम को बना देता है काफी आसान। मान लीजिए आपको एक लेटर 100 लोगों को भेजना है या कई अलग अलग कॉन्टैक्ट्स को भेजना है, लेकिन पर्सनलाइज्ड वे में, कस्टमाइज्ड वे में आप उसे भेजना चाहते हैं, तो आपको 100 बार उस लेटर को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेल मर्ज नाम का ये ऑप्शन आपको आता है या इसके स्टेप्स अच्छे से आप कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली ये काम चुटकियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप 6 आसान से स्टेप्स में मेल मर्ज सीख पाएं और उसे आसानी से अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कर पाएं। इसके अलग अलग उपयोग हैं दोस्तों, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप मेल मर्ज को ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। दोस्तों, हम टीचर्स कई बार इसे रिजल्ट मेकिंग में यूज करते हैं। कई लोग अपने कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ईमेल्स भेजने के लिए अलग अलग तरीके के मेल मर्ज यूज करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलग अलग लोग अलग अलग उपयोग करते हैं। तो मेल मर्ज सीखना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट और इसमें मैंने एक सैंपल लेटर रखा है जहां पर मैंने डियर लिख करके कुछ जगह छोड़ दी है ताकि यहां पर ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके नाम इंडिविजुअली आ सके और ये लेटर कस्टमाइज्ड वे में उन तक पहुंच सके। यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, उसका एम्प्लॉय आईडी नंबर वगैरह आने वाला है और वो हर एम्प्लॉय का अलग अलग होगा ना, तो हर बार मैं ऐसे टाइप करते तो नहीं रहूंगा। तो मेल मर्ज एक ऐसी चीज है जिसके जरिए यहां पर ऑटोमेटिकली नाम, नंबर वगैरह आ सकता है अगर आपके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट अवेलेबल है, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, डिटेल्स डेटा के रूप में अवेलेबल है। दोस्तों, यहां पर मैंने एक एक्सेल फाइल के अंदर ऑलरेडी ये डेटा बना करके रखा हुआ है। आप भी ऐसा ही डेटा बना करके रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी टेबल डालकर अगर आप ये बना के रखेंगे तो भी चलेगा। ये जो टेबल है इसके अंदर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और आईडी नंबर मैंने लिखा है। कुछ नाम मैंने लिखे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, राम, श्याम, आत्माराम, तुकाराम, राधेश्याम, घनश्याम, तेनालीराम, नथुराम, जैसे मैंने कई नाम यहाँ पर लिखे हैं। एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है और आईडी नंबर है। हम चाहते हैं कि हर एक को इंडिविजुअली हमारा लेटर पहुंचे और हर एक पर उसका पर्सनलाइज नाम लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इसके लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऐसे तो अभी यहाँ पर कुछ ही कॉन्टैक्ट्स हैं, कई कंपनीज में ऐसे 100-150 एम्प्लॉइज हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं और एक लेटर जब सबको भेजना है तो हर बार तो टाइप करते नहीं बैठेंगे। तो ऐसी लिस्ट से ऑटोमेटेड काम हो जाता है। मैंने जैसा स्टार्टिंग में भी बताया दोस्तों, कई टीचर्स रिजल्ट बनाने के लिए भी अपने क्लासरूम का, अगर उनकी क्लासरूम की स्ट्रेंथ 100 बच्चों की है, 50 बच्चों की है, उससे ज्यादा है, तो वो बनाने के लिए भी एक रिजल्ट का फॉर्मेट तैयार करते हैं और फिर मेल मर्ज का उपयोग करके ही रिजल्ट्स भी आसानी से बना पाते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वर्ड में मेल मर्ज कैसे किया जाता है। जैसे कि अब ये देख रहे हैं, ये हमारी मेन डॉक्यूमेंट है, ये हमारा मेन लेटर है। यहां पर हम चाहते हैं कि सामने वाले का नाम, एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल्स हैं बेसिक वो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मेलिंग्स टैब में। जी हाँ, ऊपर की तरफ यहां पर मेलिंग्स टैब है। इस मेलिंग टैब में हम जाएंगे और यहां पर सबसे पहला बटन है स्टार्ट मेल मर्ज का। जी हाँ, स्टार्ट मेल मर्ज। आप जरा डिटेल में इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें तो आपको समझ आएगा। क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू मल्टीपल पीपल। जी हाँ, क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू मल्टीपल पीपल। एक डॉक्यूमेंट जो सबके काम आएगी, सबको भेजी जाएगी। यू कैन इंसर्ट फील्ड्स लाइक नेम और एड्रेस। वर्ड विल क्रिएट अ कॉपी फॉर ईच रेसिपिएंट, यानी हर एक के लिए वर्ड एक कॉपी क्रिएट कर देगा एंड रिप्लेस दोज फील्ड्स विद दैट पर्सन्स इन्फो, यानी हर एक का पर्सन का जो अपना अपना इन्फो है वो लेटर में रिप्लेस होता रहेगा, अलग अलग आते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक कीजिए और यहां से लेटर सिलेक्ट कीजिए। कई और भी ऑप्शंस हैं, ईमेल आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप एनवेलप भेज सकते हैं, लेबल्स या डायरेक्टरी या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। कई लोग स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड भी यूज करते हैं। यहां पे 6 सिंपल से स्टेप्स में आप मेल मर्ज कर सकते हैं। ये भी एक पुराना तरीका है, लेकिन अब नए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम यहां से डायरेक्टली स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, लेटर्स पे क्लिक करेंगे और हमारा काम शुरू कर देंगे। अब लेटर्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं
अगला जो क्वेश्चन हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूछता है वो है भैया सिलेक्ट रेसिपिएंट, यानी किसको भेजूं, किसे भेजना चाहते हो भाई ये लेटर, हमें बताओ तो सही रेसिपिएंट की लिस्ट। Choose the list of people you would like to send your document to. You can type a new list or use an existing one or select Outlook contacts। यानी आपके पास अगर पहले से टाइप की हुई कोई लिस्ट है तो वो वर्ड को बता दीजिए, या एक नई लिस्ट टाइप कर लीजिए, या आउटलुक नाम का जो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर आपके ईमेल के कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं तो वो भी आप यहां पर डायरेक्टली मर्ज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट टाइप की हुई है, हम जाते हैं सिलेक्ट रेसिपिएंट में। यहां पर आपको दिखेगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का ऑप्शन। अगर आपने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाकर रखी हुई है जैसे कि मैंने बनाई है तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, वरना आप टाइप न्यू लिस्ट करके बेसिक डिटेल्स जैसे मैंने टाइप किए थे वैसे आप टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है हमारे सामने जो कहता है भाई सिलेक्ट डेटा सोर्स, यानी डेटा कहां है, कॉन्टैक्ट्स कहां है, बताओ भाई बताओ। तो हम हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट बता देंगे। मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, मैं डेस्कटॉप पे ही इस लिस्ट के सिलेक्शन कर लेता हूं। ये है मेरी लिस्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम से। तो मैं इसको क्लिक करता हूं और ओपन कर देता हूं। जैसे ओपन करते हैं आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा जो है कर्सर थोड़ा सा घूमेगा और फिर आपके सामने ये डब्बा आ जाएगा और कहेगा क्या यही शीट 1 जो है इस फाइल में वो आपको मर्ज करनी है, तो बस इस पर ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद आप देख सकेंगे ऊपर की ओर यहाँ इस रिबन पर बहुत सारे नए ऑप्शंस अब एक्टिवेट हो चुके हैं। इनमें से हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो लगता है वो है इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन। यस, यहां से हम हमारी डेटा फाइल की फील्ड्स को ये फाइल में ला सकते हैं। यस, इंसर्ट मर्ज फील्ड यानी ऐड अ फील्ड फ्रॉम रेसिपिएंट लिस्ट टू दिस डॉक्यूमेंट सच एज लास्ट नेम, होम, फोन और कंपनी नेम एक्सेट्रा। यानी दोस्तों हम दूसरी फाइल की कुछ फील्ड्स को यहां पर ऑटोमेटिकली लाने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड का उपयोग करते हैं। तो यहां पर अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि उस फाइल में, एक्सेल फाइल में जो भी चीजें हेडिंग्स थी वो यहां पर आपको नजर आएंगी। नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी नंबर, जो कि हमारी एक्सेल फाइल में था वो यहां पर मुझे नजर आ रहा है। बस अब काम अपना 90% खत्म हो चुका है। आपको जहां पे जो लिखना है, जो चाहिए, बस वहां कर्सर क्लिक कीजिए। जैसे ये डियर के आगे मैं चाहता हूं नाम आ जाए तो मैं इधर क्लिक करता हूं, कर्सर रखता हूं और इंसर्ट मर्ज फील्ड के एरो पे जाके इधर नेम डाल देता हूं। मैं चाहता हूं कि इधर नेम आना चाहिए। उसके बाद मैं इधर नीचे क्लिक करता हूं, नीचे कर्सर डालता हूं, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके मैं चाहता हूं यहाँ पे एड्रेस आ जाए तो मैं एड्रेस पे क्लिक कर देता हूं। उसी प्रकार मैं एक और लाइन नीचे आ जाता हूं एंटर करते हुए, और यहाँ मैं चाहता हूं कि इधर आ जाए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। एंटर करके मैं चाहता हूं अगली लाइन पे आ जाए हमारा आईडी नंबर, यानी एम्प्लॉय का आईडी नंबर। तो इस तरह से जहां आपको जो फील्ड चाहिए उधर क्लिक कीजिए और वो चीज वहां पर इंसर्ट कर दीजिए। आपका काम अब हो चुका है। आपको सिर्फ प्रीव्यू रिजल्ट्स, ये जो बटन है प्रीव्यू रिजल्ट्स का, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको मर्ज्ड डेटा दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। देखिए अब आपको नजर आ रहा है डियर राम ऑटोमेटिकली आ चुका है, राम का एड्रेस भी आ गया वसई। उसके अलावा दोस्तों उसका फोन नंबर, उसका आईडी नंबर भी जैसा उस फाइल में डेटा था वो यहां पर ऑटोमेटिकली आ गया है। आपको और बाकी के रिजल्ट्स देखने हैं तो यहां पर आपको दिखेगा, यहां पे सारे रिजल्ट्स आपको शो करेगा। आप स्क्रॉल कीजिए इधर टू, तो यहां पे आपको श्याम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर भी नजर आने लगा है। ऐसे ही जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, तो इस प्रकार दोस्तों इजीली आप अलग अलग जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके उनको लेटर भेज सकते हैं एकदम कस्टमाइज्ड वे में, एकदम आसानी से। जितने भी थे सभी के सभी 1 से लेकर 8 तक, मेरी लिस्ट में 8 ही नाम थे। अगर 100 नाम है, 150 नाम है, जितने भी हैं तो आप ये आसानी से मर्ज कर सकते हैं। एंड में फिनिश मर्ज पे क्लिक कीजिए। आपको बोलेगा भाई एडिट इंडिविजुअल करना है या डायरेक्टली प्रिंट करना है या ईमेल करना है, तो आप तीनों में से जो ठीक लगे वो ऑप्शन चुन सकते हैं। ईमेल भेजना चाहते हो तो सेंड ईमेल पे क्लिक करो, आउटलुक से कनेक्ट कर लो और ईमेल भेज सकते हो। इसके अलावा एडिट इंडिविजुअल करोगे तो हर एक की अलग अलग फाइल बन जाएगी। जैसे आत्माराम की एक फाइल, तुकाराम की एक फाइल, राम की एक फाइल, सभी में नाम अलग अलग होंगे और एडिट इंडिविजुअली आप उसको कर सकते हो। और आखिर में प्रिंट, तो प्रिंट आप करोगे तो एक एक करके आप आसानी से प्रिंट कर सकते हो। तो इस प्रकार यू कैन
डू मेल मर्ज वेरी इजीली और आपके काम को काफी आसान बना सकते हैं। हालांकि मैंने जो अभी आपको बताया ये एकदम बेसिक और सिंपल सा एग्जांपल था। आप मेल मर्ज का और जबरदस्त यूज कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। आप जितनी फाइल्स को मर्ज करना चाहते हो यहां पे कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो अलग अलग फील्ड्स को, और उन्हें आसानी से आप सेंड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।